सभी को नमस्ते जी। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। इसके ऊपर आपको अनेकों वीडियोस मिल जाएंगी, अनेकों चीजें आपको गूगल पे यूट्यूब पे खूब मिल जाएंगी, लेकिन मैं तो ऋषियों को ही प्रमाण मानता हूँ, ऋषियों की बातों को प्रमाण मानता हूँ। और ऋषियों की बात अकाट्य होती है, उन्हें कोई नहीं काट सकता। आज जो मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, मैं करूंगा महर्षि याज्ञवल्क्य के शिक्षा से, महर्षि याज्ञवल्क्य जी का, जिन्होंने बताया है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। और केवल इस जन्म में नहीं, ऋषियों ने तो अगले जन्म तक का जिक्र कर दिया है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा? गुणिता शतसो विद्या सहस्रावर्तिता पुनः आगम्यशति जिह्वाग्रे स्थालन निम्नम इव उदकम। क्या बात कह दी इस श्लोक के माध्यम से। कहा कि विद्या 100 बार समझी हुई, 100 बार ध्यान से सुन लो, 100 बार समझी हुई और सहस्र बार आवृत्ति यानी कि 1000 बार दोहराई हुई, उसको 2000 बार उसको आवृत्ति की हुई, उसको पाठ किया हुआ, जिह्वाग्र जीभ के अगले हिस्से पर ऐसे आ जाती है जैसे समस्थल से नीचे स्थल पर जल आ जाता है। जैसे कोई समस्थल पर ऊपर जल हो और फिर वो नीचे ढलान पर पानी आ जाता है एकदम, तो ऐसे 100 बार समझी हुई और 1000 बार आपने उसको दोहरा लिया है, उसकी आवृत्ति कर ली है, तो वो ऐसे आपको प्राप्त हो जाएगी जैसे समस्थल से नीचे पानी आ जाता है। ये कही भाई, यानी कि महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने समझने पर और उसको दोहराने पर बहुत अधिक बल दिया है। कई विद्यार्थी कहते हैं जी मुझे तो याद ही नहीं होता, मेरी तो समझ में नहीं आता। ये अपने आप को कम मत गिना करो, आप अपना आत्मविश्वास मत खोया करो, करो महर्षि याज्ञवल्क्य जी को याद। और अगला श्लोक देखो क्या कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं शतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति शतानां च सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति। कहा विद्या 100 बार समझने से आ जाती है, 100 बार आप उसे समझ लेते हैं तो आ जाती है, और सहस्र बार 1000 बार आवृत्ति उसे दोहरा लेते हैं तो मन में ठहर जाती है। विद्या आपके मन में ठहर जाएगी, आप भूलोगे नहीं। कितने बार? जब 1000 बार उसे दोहरा लोगे। और आगे क्या कहा? लक्ष बार आवृत्ति से, लक्ष बार आवृत्ति से तो इस लोक में मरने पर भी ठहर जाती है। कहता जब 1,00,000 बार उसे दोहरा लोगे ना, तो कहता मरने के बाद भी ठहर जाएगी। जैसे जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत बार दोहराई हुई है, इसलिए इस जन्म में बिल्कुल ये तुरंत इनको चीज को ये याद कर लेते हैं। तो मैं ऋषियों की बात करूं, महर्षि याज्ञवल्क्य जी की बात करूं, तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने बहुत अधिक बल दिया दोहराने पर। तो कोई भी चीज आपने याद कर ली है तो आप उसे भूल जाते हो, कोई बात नहीं, उसको बार बार दोहराइए। दोहराने से वो आपके मन में स्थिर हो जाएगी, बैठ जाएगी और आपको अगले जन्म तक याद हो जाएगी। तो देखो कितनी छोटी सी चीज में कितनी बड़ी बात सिखा दी ऋषियों ने। और भी बहुत बात सिखाएंगे ऋषि, और भी बहुत बात सिखाएंगे। जो कहता है ना जी मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं, फिर भी ना हो, क्या करूं, उसके बारे में बहुत चीजें सिखाई हैं। आगे आपको धीरे धीरे सब बातें सिखाएंगे। तो भाई ऋषि प्रमाण से बढ़ के कोई प्रमाण नहीं है। आज लोगों ने अपनी घर की दुकान बना दी, घर के काम चला दिए। मैं तो प्रयास करता हूं अधिक से अधिक ऋषि प्रमाणों के साथ आपके सामने बात रखूं। तो आप सबको बातें कैसी लगी? तो जल्दी ही हमारा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये YouTube चैनल तो ऐसा है जिसमें पर्दे की बात करता हूं, ब्रह्मचर्य से जो पर्दे की चीज है ना, तो भाई अकेले में सुन सकते हैं। लेकिन जल्दी ही हमारा एक ऐसा चैनल आएगा जिसमें बुधवार को हम वो चीजें डालेंगे जो घर वालों के बीच में, भाई बहन सबके बीच में बैठकर आराम से सुन सकते हैं ऋषियों के प्रमाण के साथ। अरे खजाना भरा है ऋषियों ने, तो खजाना, अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं हमारी संस्कृति में। तो आप उन सबको समझने का, जानने का आपको लाभ मिलेगा। आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। आप बड़े अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य तो सब चीजों का आधार है। जुड़े रहिए, मजबूत रहिए, अखंड प्रचंड ब्रह्मचार्य की अपनी जो ध्वजा है वो लहराइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते का क्या अर्थ होता है? मैं आपका आदर करता हूँ। आप भी करते हैं नमस्ते जी, आप कहते हैं मैं भी आपका आदर करता हूँ। नमस्ते संस्कृत का शब्द है, हिंदी में अर्थ क्या हुआ? मैं आपका आदर करता हूँ।